समाज में जो हमन के समाज बा उस समाज में का हके कि ऐसा आदमी आए कि उ पार्टीगत न रहे, नातागत न रहे, कौनो संस्थागत से आबद्ध न रहे, खाली एठू सामुदायिक विकास के लागी ओकर माइंड वहाँ फोकस करेगा। आ एठू यहाँ देखल जाए सबसे बड़ा शिक्षक के कमी बा। जितना भी प्रतिनिधि आज बाटेन ओकहन के पास एजुकेशन नहीं बा। जब हमारे पास एजुकेशन नहीं रही तो हम कौन नेतृत्व में आप काम करब। यदि हमें अगला मने निर्देशन दे तो अगला मने कही तबे हम करब। तो ऐसा बाटे कि ये जितना भी प्रतिनिधि आवत बाटेन एठू बाते आपके पार्टीगत काम करता कि हम तू हमके वोट नहीं देला तो हम तहार विकास कैसे करी कह के उ हमके वोट देला। ओके कौनो भी यदि सरकार से उपलब्ध होता सामान या कौनो भी राशन या कौनो भी किस्म के यदि समुदाय में उपलब्ध होत बा तो पार्टीगत देख के देत बाटेन का उपलब्ध करात बाटेन। तो एठू जनप्रतिनिधि ऐसा रहे चाहिए कि पार्टीगत नीति न रहेगा, पारिवारिक नीति न रहे, मनोवादी नीति न रहे, पृथकतावादी नीति न रहे। बस एठू उ मन भावना लेके आए कि समाज में हम सबके होली, हम ऐसा अभिभावक होली कि हमार समाज हम एठू समाज के प्रतिनिधित्व करत बाटी ते हमार भीतर सबके प्रति माया एक समान रहे चाहिए। बकिन का आजकल हमरे कौन भी नेता के देखल जाता जे भी अब सतह में बाटे उ सब अब एक कौन भी पार्टी से नेतृत्व के लिए रहने फिर भी सतह में जात के भी उस सबके छाया पर रहा, यानी कि छत्र छाया में रहे। अब पार्टी जो उन्होंने निर्देशन देले वही अनुसार के उस सब काम करने और एमा अब के दोस्त दहल जी ते अब जो जनता बाटे जनता के अपन गलती हो कि जो हमन के पार्टी वैसे नहीं व्यक्ति की वोट देत बा केकर गलती मान लीजिए मते जनता के गलती कभी नहीं बा सर। देखल जा आजकल के हमन के जौन कहली हम आपके एठू राजनीति हमन के आयल बाटे ये हमन के नेपाल के राजनीति ऐसा हो गल बा कि पूरा गंदा हो गल बा। ये पृथकतावादी, नस्लवादी, नातावादी, एठू परिवारवादी हावी हो गल बाटे। तो हमें जनता के का बा कि जनता हमेशा सक्षम व्यक्ति के खोजला। बकरी यहाँ का बाटे कि जौन पार्टीगत बाटे पार्टी के बड़ा लेवल में बाटे उ लोग अपन नीति अपनावने का अपन नीति काहे अपनावने कि वहाँ भ्रष्ट कह सके। यदि कौनो भी आपके सहयोग आता सरकार से, यदि कौनो भी सहयोग आता संस्था के और समाज में तो उ लोग जहाँ पुगे चाहिए वहाँ नहीं पुग पाता। आप देखल जाते हम अपन थारू के बारे में का कहे चाहब कि जितना भी थारू जनप्रतिनिधि बाटेन बहुत से पार्टी से संसद तक केंद्र तक गए बाटेन, बकिर उ लोगन के हालत का बा उहे हालत का बाटे कि जैसे आप लोग कोसी बैरेज के हालत सुनले बाटल के ना नाम ते हमन के नेपाल में बा बकिर ओकर अधिकार के कर बा। अते उ सब भी एठो कौन भी पार्टी से जौन पार्टी से नेतृत्व के लिए बाटे उहे पार्टी के निर्देशन में चलत बाटे कि कैसे लगता आपके उ पार्टी के निर्देशन में चलत बाटे। बकिर एठो जनप्रतिनिधि जब देखल जाई एठो जनप्रतिनिधि पार्टीगत नीति में नहीं चले चाहिए। समाज के कैसे समाज में परिवर्तन हुई, समाज के विकास कैसे हुई, समाज के सुधार कैसे कर सकल जा, समाज में रोजगार कैसे लिया सकल जाए, समाज समृद्धि कैसे कर सकल जा, समाज में शिक्षा दीक्षा कैसे लिया सकल जा, तालीम और सिप मूलक तालीम कैसे लिया सकल जा कह के एठू जनप्रतिनिधि के एक फोकस करे चाहिए ना कि पार्टीगत नीति से। हम कहली ना जैसे आपके कोसी ब्रिज के हालत बा नेपाल में तो बा कोसी ब्रिज के बकिर ओकर पूरा अधिकार आपके इंडिया के बा। तो ऐसा ही हमन के जितना भी हमन के थारू जितना भी जनप्रतिनिधि जीतल गए बाटेन वो पूरा ओकहन के शिकंजा के कर पार्टी के हाथ में बा। अब कहे तो हम नहीं कहे चाहिए बकिर आज हम कहत बाटी कि जितना भी अब एठू देखल जी शासकीय बड़ एठू नस्लवादी हावी हो गल बा हमन के देश में उहे शासकीय वर्ग के विरोध उहे ओकहन के जात करत बाटेन। तो हमन के नेपाल में जैसे सरकार एठू समानुपातिक एठू कोटा लागू कैलस तो ये देखल जाई एक आधार से देखल जाई तो समानुपातिक के कोटा भी पूर्ण आधार से समावेशी नहीं कई जात बा। तो नेपाल के राजनीति और नेपाल के कानून ऐसा बा कि पाना में लिखा जाला बकिर व्यवहार में लागू नहीं होला। काहे आखिर ये लोग जहाँ भी बाटेन अपने नाता बाटेन अपने भाई परिवार बाटेन
हर एक निकाय में बाटें। तो एखान पास ये चाहने कि अब हमार अपन समुदाय रही, हमार अपन रही, तो हमार मनों में लागी कि हम अपन परिवार के कार्यवाही करब कह के। तो देखल जाए पूरा आज के वर्तमान स्थिति में पूरा भ्रष्टे बाटे का, ये देश के परिवर्तन करे नहीं चाहत बाटे। तो हमन के ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, ना कि समुदाय के, ना कि एकल जाति के, हमन के पूरा समाज के एक ठू अपन परिवार जान के परिवर्तन कैसे होई, हमन के देश के आगे कैसे बढ़ाई जाए कि वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। आप कोनो जातीय संगठन में आबद्ध रह कि नहीं? जातीय संगठन ते आबद्ध नहीं बाटी सर, बकिर हमन के एठूर देखल जाई कि प्रत्येक जाति के एक ठूर संगठन रहला। तो ऐसा ही हमारा उनके एठूर थाकसा कह के थारू कल्याणकारी समिति कह के एठूर जौन संगठन बा। तो इस संगठन के हम बारे में कुछ कहे चाहब कि आज थारू कल्याणकारी समिति संस्थापना होइले आपके 17 वर्ष हो जाता। तो 17 वर्ष में हमन के एठू ये कहल के एठू जातिगत एठू सस्ता हो गए, एठू एकता हो गए। तो ये एकता नहीं बाटे। जितना भी एहमे कार्यरत पदाधिकारी जी बाटे, बहुत से नेता बन के कहने का बकिन ऐसे नहीं सुना कि जैसे जेमा भी जितना भी व्यक्ति थारू समुदाय के थारू कल्याणकारी सभा में लागल आबद्ध बाटी, अब ज़्यादा अक्सर कह के नेता हो चुकल बाटी कि हमन के अब जोन अब थारू कल्याणकारी सभा के पदाधिकारी बाटी उमा आबद्ध बाटी, वो सभी कितना जन से बात सुने मिलल बा कि थारू कल्याणकारी सभा अच्छा नेता उत्पादन कैले बाकी कि एमा कितना विश्वास कल जाब? हमके तो नहीं लागला। आज तक देखले बाटी कि जितना भी नेता उत्पादन होल बाटे एठू पार्टीगत नेता उत्पादन होल बाटे। अब देखल जाई एठू जातीयता समुदाय के आधार में जो कोनो भी संस्था खुलता तो ओहमे पार्टीगत नीति नहीं अपना जाला। ओहमे हर एक समुदाय के मनई का अपन समुदाय के जोनो भी पार्टी में जोनो भी दल में आबद्ध रहे, बल्कि प्रत्येक के वहाँ उपस्थिति रहे चाहला। बल्कि यहाँ देखल जाई फिलहाल हमन के ओम सतिया वार्ड नंबर 2 में कार्यक्रम होल, बल्कि वहाँ ये का होल कि पार्टीगत नीति अपना गए कि ओहमे एक पार्टी के पदाधिकारी लोग उपस्थित होल हने। तो एठू हमन के समुदाय के कार्यक्रम रहे तो ओहमे संपूर्ण समुदाय के जौनो भी दल में रहे, जौनो भी नीतिगत रहे, बल्कि वहाँ उपस्थित हो चाहत रहे। बल्कि इहो कहे चाहब कि जैसे एठूर हमन के प्रत्येक मनई के अधिकार हो और वो कर्तव्य भी हो कि कौनो भी यदि कार्यक्रम होता तो स्थानीय में जनप्रतिनिधि बाटेन वहाँ के प्रमुख अतिथि में इन्वाइट कई जाला। बल्कि देखा जाइए हमन के ओम सतिया में आपके कार्यक्रम होल तो वहाँ एठूर पार्टीगत नीति अपना गए कि अब बालकृष्ण खाड़ जी पूर्व गृह मंत्री रहने, तो फिलहाल में वहाँ के पत्ता साहब बाटे रूपंदेही में अब हारल बाटेन। तो वैसा व्यक्ति के जाके प्रमुख अतिथि से आप उद्घाटन कार्यक्रम कराते हैं तो इते एठू पार्टीगत नीति हो गई ना। ये पार्टीगत नीति नहीं कि वहाँ के एठू जनप्रतिनिधि जे एमएलए से जीतल बा और जो कोनो भी पार्टी से जीतल रहे, बल्कि ओकर अधिकार बनता वहाँ के ओड़ा अध्यक्ष कांग्रेस रहे, वहाँ के भी वो अधिकार बनता कि वहाँ के कार्यक्रम में हम सहमति हुए। बल्कि एठू हारल व्यक्ति के कैसे यहाँ के कार्यक्रम में चाहिए प्रमुख अतिथि में आप इनवाइट कर सकल जी कह के ये कहाँ के रूल्स और रेगुलेशन में आवाला कह के हम ये कहे चाहते। अभी तक ये थाका से कहल के अभी तक कोनो अधिकार नहीं दिहा पहले बा। देखल जाई 2062-63 के आंदोलन होइल, 72-73 के आंदोलन होइल, बल्कि ऐसे उपलब्धि का होइल थार उनके आपके थारू कल्याणकारी यहाँ सरकार में 6.6% थारू आरक्षण कोटा भी मांगलस, वो भी रद्द हो गई। आखिर हमन के थाका सा नेता बना के का कैलस यहाँ, जबकि हमन के एठौरा आप देखल जाई अब थाका समलक के भी कितना वार्ड तक से जीत चुकल बाटे, कितना उपमेयर तक आ चुकल बाटे, वो थाका सा के दिन हो गई कि थारू कल्याणकारी सभा कहला आज तक थाका के दिन नहीं हो, वो थाका के दिन नहीं हो। थाका के दिन भन्न पनि आपके वो एठूर पार्टीगत दिन हो, पार्टीगत दिन हो। अब थाका कैसे कही कि बहुत से थारू जीतल बाटेन, बकिर अन्य दल से जीतल बाटेन, बकिर अब थाका हमार दिन हो कही के नहीं हो। देखा जाए यहाँ तक कि बहुत से महामारी आयल, बहुत से प्रॉब्लम आयल, जी थाका बोलियो रहते कौनो भी कारण से अपन समुदाय में कुछ भी राहत पुगा सकत। बाकी हम तो क्लियर कहे चाहब कि एठूर कौनो भी दल के ही एठूर वोट बैंक हो, थार उनके वोट बैंक बनल बाटेन।
इतने एठू थाकसा यही निर्माण यही लागी निर्माण होला और थाकसा एठू समुदाय के हो बकिर ई समुदाय के एठू हो बकिर में कहल के पार्टीगत नीति अपना गेल बा एमे और कुछ नहीं। आप थारू कार्यकारी सभा में सदस्यता रही कि नहीं? अभी नहीं बाटे सर हम। हाँ, तो उसे अब थारू के हकित के लिए एटू छाता संगठन के थारू कार्यकारी सभा मात्र बा ते इतना ये छाता संगठन में भी का आप कौन हिसाब से कौन सोच से एमा आबद्ध नहीं रही आज तक? हमार कहा बाटे कि हमार चाहना बा कि यदि हम स्थान में पुग गईली हम अपन समुदाय के विकास न कर सकी हम पार्टीगत नीति लाद के अपन मनोवादी लाद के हम समाज में चली ते उ हमार भीतर नहीं बाटे सर। कहे कि हम एटू पार्टीगत नीति अपना के नहीं चली यदि कोनो भी जितना भी अभी जनप्रतिनिधि बाटेन उ लोगन पार्टीगत नीति में चलत बाटेन। अब जब पार्टीगत नीति में चलल जैते हर एक समुदाय में हर एक गांव टोल में विभिन्न दल के मनई बाटेन कोनो गांव में एक के दल के मनई नहीं बाटेन ते उ अब हम कहा कि हम पार्टीगत नीति चली तो हम अपन आदमी भर के ताकब तो हमारे समुदाय में विकास कैसे होई हम समुदाय जन समुदाय के सेवा कैसे कर सकब ते ई कारण से हम थाकसा में अबद्ध नहीं बाटी। थाकसा काल के ये ठौरा यूनिटी हमन के थारू के यूनिटी हो कह के बकिर यूनिटी बा बकिर यूनिटी के प्रयोग कैसे होला कहाँ जाके सक्षम हो के ई नगद से लागू नहीं हो गल बा एठू पार्टीगत नीति में ढाल के ई एकदम संकुचित में रह के बंद बाटे। अतः ये थारू कार्यकारी सभा के कौन संदेश देख चाह जाता? बस हम ये थारू कार्यकारी समिति के ये संदेश दिए चाहब कि हमन के जैसे मने संपूर्ण समुदाय के अपन अपन संस्था बा अपन अपन समिति बा अपन अपन संगठन बा ते हमन के थाकसा के भी अपन संगठन बा ते हमन के थारू जो भी कुछ होए हमन के बकिर हमन के एक तरह के ई पार्टीगत नीति न देख के कोनो भी दल के न देख के यदि कोनो भी कार्यक्रम होता तो संपूर्ण के समेट के आगे बढ़ले से हमन के प्रगति होई और हमन के समुदाय में कुछ परिवर्तन ला सकल जे कह के हम कहे चाहब। तो वैसे हमन के समाज परिवर्तन करे के लिए अब हमन के जो न जिताल नेता बाटे उस सब के जो न एक सोच बा सोच में परिवर्तन हो नहीं सकत बा अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करत बाटे और हमन के कोनो भी जातीय संगठन बा वो भी उपलब्धि मूलक कोनो भी हमन के ओखन के क्रियाकलाप से कोनो भी ऐसा गतिविधि हो नहीं सकत बा फिर भी हमन के युवा लोगन समाज अच्छा बनाए के लिए का करे परिजीषण लागला? अब देखल जैसा समाज में अब सरकार ऐसा नीति लियान दिले बा कि आप अपन व्यक्तिगत तरीका से सहयोग करल जाई तब पर भी नहीं करे सकल जाई ते अब जौन पहले के राजनीतिक दल लोग बाटेन ई पृथकतावादी और विचारधीन और नस्लवादी परिवारवादी के राजनीति बाटेन ते अब के 5 वर्ष में यदि हमन के नया नेतृत्व जैसे अब के ई वर्तमान स्थिति में बहुत से चेहरा सांसद में केंद्र में आईने देखल जाते आपकी पढ़ल व्यक्तित्व आयल बाटेन ते आपके देखल जाए जनमत पार्टी से डॉक्टर सीके राउत ओना पढ़ल व्यक्ति आपके रवि लामे छाने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से अब ऐसा नहीं हमन के रेशम लाल चौधरी के नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आपके रापर से ज्ञानेंद्र शाही राजेंद्र लिंग अब हमन के जो समाजे परिवर्तन करे बात हमन के समाज में युवा अहीं पड़े युवा अले भन्दा पनि राजनीति में अवध हो पड़ल काहे कि बिना राजनीति में अवध होइले हमन के ई नेपाल परिवर्तन नहीं हो पाई हमन के समाज परिवर्तन नहीं हो पाई काहे कि जब हमन के पृथकतावादी राजनीति लेके चलिए ते उ रूढ़िवादी परंपरा अपना के चलिए ते हमन के आए वाला भविष्य कैसे उजागर हुई ते हमन के आए वाला राजनीति में अब ये कहा बा कि पूरा राजनीतिक भूगोल परिवर्तन करे का अवस्था आ गई बा ओसे कि हमन के अब युवा निकरे पड़ल ऐसा युवा निकरे पड़ल कि उ सक्षम पढ़ल लिखल कि उ समाज में कुछ कह पाए ई ना कि नीति ऐसा नीति न रहे कि हम परिवारवाद के नीति आजकल के देखल जाते ऐसा सांसद ऐसा मंत्री लोग बाटन कि अपन मेहरारू के औरो पार्टी में अवधते औरो आदमी रहे चाहिए औरो भी बाटन सबके अवसर मिले चाहिए लेकिन ऐसा नेता लोग बाटन कि अपन मेहरारू अपन बहन अपन भाई अपन साली अपन बुहारी के बैठा के रखले बाटन ते ऐसे समाज परिवर्तन नहीं हो पाई। समाज परिवर्तन होके लागी नया नेतृत्व नया लीडर अच्छा पढ़ल लिखल शिक्षित आदमी के आगे बढ़े पड़ल तब समाज के परिवर्तन हो पाई। इतना अच्छा विचार होते हुए भी आप निर्वाचन में काहे आगे नहीं बढ़ल गए?
ऐसन बा सर, जैसे मने राजनीति में आपके चाठुर अवसर रहला, साम दाम दंड भेद। ते राजनीति में ये हो कि चाहे जितना भी कौनो भी दल कहे कि पैसा नहीं खर्च करे पड़ला, बकिर आज देखल जी निर्वाचन आयोग अपने ही ला डाला का कि यहाँ जगह पे इतना खर्च करे पड़ी। ते हमार अपन स्थिति नहीं बा कि हम आज के स्थिति नहीं बा कि हम 2-4 कट्ठा खेत बेच के कि चुनाव लड़ी कह के हमारी ये सोच नहीं बा। यदि हाँ कौनो भी अच्छा अवसर मिलल ते हम उनके नेतृत्व करल जाई और समाज में परिवर्तन करे के कोशिश कल जाई। बकिर हमन के ऐसा ही चुनाव लड़े के लिए जितना भी सरकार जहे जितना कहल है वो पूंजीवादीन के लिए ये कहल के आपके राजनीति होगा, गरीबन के लिए राजनीति नहीं हो। ये पूंजीवादी लिए जे आपके लग पैसा बाते आप लड़ सकल जी चुनाव, आपके लग पैसा नहीं बाते पार्टी आपके टिकट भी नहीं दी, ऐसा ऐसा चाहिए होला। तो एक नाते से हम चुनाव नहीं लड़ली। आना दिन में अब समाज परिवर्तन के लिए का कह चाहल जाता है? अनहा दिन में सर समाज परिवर्तन के लागी हम ये चाहब कि अब से आए वाला जितना भी हमन के केहू के 70 वर्ष से देखल गए, केहू के 40 वर्ष से देखल गए राजनीति में, केहू के 30 वर्ष से देखल गए, तो हमन के समाज में अभी तक कोनो परिवर्तन नहीं आयल बा। तो अब हम ये जन समुदाय से कहब कि आए वाला जे के हमरे 70 वर्ष से जौन मेडिसिन प्रयोग कल गए वो मेडिसिन से हमन के रोग परिवर्तन नहीं होला, हमन के स्वास्थ्य में कोनो परिवर्तन नहीं आयल, तो वो दवाई के बदले के आवश्यकता आ गई बा। तो हमन के ई पृथकतावादी के राजनीति त्याग के अब नया नेतृत्व के जौन भी राजनीति आयल बाटे, जो भी नया चेहरा आयल बाटे ओकहन के साथ सपोर्ट दिए के पड़ल, सहयोग दिए के पड़ल और हमन के पुराने राजनीतिक दल छोड़ के अब नए नेतृत्व के साथ लागे के पड़ल और नए युवन के साथ लागे के पड़ल। ये कह के हम ओकहन के संदेश दिए के चाह कह के अंतिम में हमन के समाज और असल बनाए के लिए जो हमन की जनता बाटी अब ओखन के कैसे नेतृत्व चुनले पर अच्छा हो सके और कितना जने हमरे पुराने अनुहार देखल गल, अब कितना नए भइल बाटी, अब कितना पुराने काम कैले के बावजूद नया पहले बाटी कितना काम न कैले के बावजूद भी एटू आप जोन कहल गेल कि अब हमरे कुछ खर्च कई सकल जा उस हिसाब से भी कितना निर्वाचित होल बाटी और कितने हमरे नए अनुहार ये काम करी के लगल के से भी हमरे विश्वास के उस सबके जोन पढ़ा काल जा हमरे अवसर दिहल गेल, फिर भी सतम बैठ के भी कुछ नई काम के लिए बाटी, अब कितना ते सक्षम बाटी, अब अशिक्षित बाटी और कितना के शिक्षित होते भी ओखन के दिमाग में ऐसा ना भी कि हमरे समाज के लिए जो एक दोनों जनता बाटे वो सब हमन के अमूल्य मत धले बाटी, वो सब ओखन के दिमाग में ना होके कि अमूल्य मत के कदर नहीं करत बाटी, ते ओखन के एक स्वार्थ हावी हो गल बा और अपन नातावाद और कृपावाद में लगल बाटी। उस सबके परिवर्तन करे के लिए जो हमन के दर्शक बाटे ओखन के कौन संदेश का कहे चाहल जाई? ओकर संदेश ही एक के ठुबा सर, जब तक ले नए नेतृत्व के चेहरा नहीं आई, युवा जनरेशन आगे नहीं बढ़ी, तब तक आपके नेपाल के राजनीति में पृथकतावादी विचारधीन राजनीति, नातावाद, कृपावाद और आपके देखल जाई इतना ते जारी रही। अब देखल जाए जितना भी प्रतिनिधि बाटेन उ समाज सेवा कैले भन्दा पनि अपन पार्टी के नीति देखाने कि हम पार्टी के नीति हमें पार्टी जति निर्देशन दे तथी करब। ते हम ये संदेश दिए चाहब यदि चाहे जन प्रतिनिधि यदि जीतल बाटल गए ते जन समुदाय में हमन के अपन समुदाय में अपन समाज में जितना भी कमी कमजोरी बा, जितना भी आवश्यक चाहिए ओके सुधार करके ओके परिवर्तन करके ओके आगे बढ़ाइल जा करके और हर एक व्यक्ति के सरकार से जौन सेवा उपलब्ध होता ओकर उपाय अधिकार बा करके ओमे आप सबके साथ दियल जा करके ये दिए चाहब। और आप लोग ये पार्टीगत नीति अपना के न चलल जा, काहे कि एठू राजनीति कहल के इम्तिहान जैसन एठू परीक्षा जैसन हो, ओमे केहू उत्तीर्ण होला, असफल होला, केहू सफल होला। तो ई नहीं कहे चाहिए जौन प्रतिनिधि आगे आयल बाटे तो उनके नहीं कहे चाहिए कि हमें वोट देहलस ई वोट नहीं देहलस, काहे कि वहाँ केहू नहीं देख जाला कि के वोट के देहलस। तो वहाँ अपन अपन किस्मत हो और भाग्य भी हो, ते वहाँ जन प्रतिनिधि जीत के जाए तो ये सोचे के चाहिए कि हम समाज सेवा करब, हम कोनो भी अपन पार्टीगत नीति नहीं अपना, जातिवाद नहीं, नातावाद नहीं,
ऐसन कह के यदि कौनो भी प्रतिनिधि आज बाटेन ते समाज के परिवर्तन जरूर हुई। सबसे पहले ये कहा कि हमन के जितना भी प्रधानमंत्री लोग बनल बाटेन वह शिक्षित बनल बाटेन ते अब के राजनीति में पढ़ल लिखल व्यक्ति आए कह के हम यह चाहब और हमन के नया नेतृत्व करे के लागी हमन के युवा शक्ति ते आई ही परी आगे बढ़े परी। काहे कि जितना भी बाटन पहले पुराने अब बूढ़ ठेल नेता लोग का कही पही है ओखने अपने ही बनई हैं अपने चाहे जना बने कि अपने भर बनाए के उहे सोच रहे। युवा जनरेशन में ई सोच रहा कि पहले वो दूसरे के देखाला समुदाय देखाला पहले दूसरा दुख देखाला फिर अपने आप के सोचाला। और जो पुरान बूढ़ पुरानिया नेता लोग बाटेन एकरे चाहिए कि चाहे जना होए हमारे परिवार के लागी होए और दूसरे के लागी ना होए कह के ये सोचिए। ते हम ये संदेश दिए कि आपके जितना भी हमन के पढ़ा लिखा युवा लोग लुकायल बाटेन डर के कहूँ केहू डर से केहू पैसा के वजह से आर्थिक वजह से बाटेन ते उ लोग बाहर निकल जा। काहे कि संघर्ष कैले में ही जिंदगी सफल होला। ते अब हमन के संघर्ष करे के बेला आयल बा और हमन के जौन सरकार अभी बा हमन के नेपाल के क्रिटिकल कंडीशन में बा बहुत से आर्थिक तंगी भी आ गई बा। ते ओके परिवर्तन करे के लागी हमन के नया नेतृत्व आयल बाटेन ते ओखान के ये कहा कि अपन परिवारवाद नातावाद कृपावाद न देख के संपूर्ण समुदाय के विकास के नेतृत्व में लागल जा ये कह के हम ओखान के संदेश दिए चाहब। आप अमूल्य समय दल के लिए आपके हृदय से धन्यवाद देख जाता। थैंक यू सर धन्यवाद। ऐसे आज हमारी बातचीत कल के एक युवा नेत्री समाजसेवी नीलू चौधरी ऐसे हमारे बातचीत करते विद्यालय समय हो गई बा ते कार्यक्रम में साथ दल के हृदय से धन्यवाद। ऐसे कैमरा पर्सन शंकर उन्हीं के बीच धन्यवाद देत और आज हमारे अतिथि ओम सतिया से एक समाजसेवी नीलू चौधरी वहाँ की भी फिर से धन्यवाद देते। देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन। नमस्ते।